जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर बायोलॉजी के एक और नए टॉपिक हम लोग उत्सर्जन के बारे में समझते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है तथा कौन कौन से अंग आपको उत्सर्जी अंग का काम करते हैं और उत्सर्जन हमारे शरीर में काहे इतना जरूरी होता है। देखिए, उत्सर्जन जो होता है ना, हमारे शरीर के जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट का मतलब वो होता है कि हमारे शरीर के अंदर वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है फिर भी वो हमारे शरीर के अंदर है, तो उस पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन आपको कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यही क्लासरूम है, तो इसी में बहुत सारे आपको लड़के आते हैं पढ़ने। अब इसी में बहुत सारे ऐसे भी लड़के आते हैं जो पढ़ने अइबे नहीं करते हैं, यानी वो सब समझ लीजिए एक आपको अगुआ का काम करते हैं। अगुआ समझते हैं जैसे इधर उधर चक्कर पकड़ करते रहना, तो उसको आदमी क्या करता है, उसको तुरंत उठाता है और क्लास से उसको बाहर निकाल देता है। क्योंकि बाहर इसलिए निकाल देता है क्योंकि वो आपको पूरे क्लास को गंदा करके रखता है, पूरे क्लास को आपको खराब करके रखता है। वही आपको शरीर में होता है कि शरीर में कोई ऐसा पदार्थ जो आपके शरीर के लिए उपयोगी ना हो बल्कि वो शरीर के लिए हानिकारक हो, उस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आपको उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि शरीर के अंदर से अपशिष्ट का मतलब होता है खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आपको उत्सर्जन कहलाता है। यानी खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आपको उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन में जो होता है ना, ये आपको 4-5 आपको उत्सर्जी अंग यहाँ पर लिखा गया है। जैसे 1 में है त्वचा, 2 में है फेफड़ा, 3 में है बड़ी आंत, 4 में है आपको यकृत और 5 में है आपको वृक्क। तो चलिए एक एक करके हम पांचों के बारे में, पांचों का काम क्या है, एक एक करके पांचों के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग त्वचा यानी स्किन के बारे में यानी चमड़ा के बारे में समझते हैं। देखिए, चमड़ा जो है ना वो भी हम लोगों का एक उत्सर्जी अंग है। जैसे मान लीजिए कि शरीर के अंदर से जो भी पसीना होता है वो हमारे स्किन यानी त्वचा के थ्रू ही वो हम लोगों को शरीर से बाहर निकलता है। यानी पसीना जो होता है ना वो हमारे त्वचा के द्वारा ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा है आपको सीबम। सीबम जो होता है ना, जब आदमी सो के उठता है तो उसके नाक पर थोड़ा सा एक गीला चिपचिपा पदार्थ होता है, उस पदार्थ का नाम होता है सीबम। तो सीबम जो होता है ना वो भी हम लोगों को त्वचा के थ्रू ही शरीर से बाहर निकलता है। और यहाँ पर नमक, नमक ये होता है जैसे आप अपने शरीर को ऐसे चाट कर देखिएगा तो ये आपको नमकीन लगेगा। जैसे पसीना वसीना, मान लीजिए कभी पसीना वसीना आता है तो कभी संजोग से आदमी का मुंह में चले जाता है, तभी आदमी ऐसे जीभ निकाल के उसको चाट लेता है, तो लगता कैसा, उसका टेस्ट जो है आपको नमकीन लगता है। यानी शरीर के अंदर से जो आपको नमकीन पदार्थ है वो भी हम लोगों को त्वचा के थ्रू से ही बाहर निकलता है। अगर इसको जांचना है, मान लीजिए आप चाट कर नहीं देखे तो इसको जांचना है, तो आप कैसे जांच पाइएगा, तो यदि देखिएगा गर्मी के दिनों में कुछ लोग काला शर्ट पहने रहते हैं, उनके काले शर्ट पर क्या होता है कि आपको उजला कलर का एक दही के जैसा जमा हुआ आपको कहीं कहीं दिखाई देता है। वो होता है ना, वही आपको साल्ट होता है यानी नमक होता है। तो त्वचा का काम क्या होता है, पहला जो उत्सर्जी अंग आपको त्वचा लिखा गया है, तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है पसीना को बाहर निकालना। सीबम जो हमारे नाक के ऊपर एक आपको चिपचिपा पदार्थ होता है उसे सीबम कहते हैं, सीबम को बाहर निकालना। और तीसरे नंबर पर है आपको साल्ट को बाहर निकालना है, यानी शरीर के अंदर जो साल्ट है उस साल्ट को आपको बाहर निकालना। उसके बाद आता है 2 नंबर पर आपको फेफड़ा, जिसे लंग्स भी कहा जाता है। अब क्या है कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो होता है ना वो ऑक्सीजन आपको लाभकारी होता है, लेकिन CO2 जो गैस होता है ना वो हानिकारक होता है। तो शरीर के अंदर से CO2 गैस कौन निकालता है, तो शरीर के अंदर से CO2 जो गैस निकालता है ना वो आपको फेफड़ा ही शरीर के अंदर से CO2 गैस निकालता है। दूसरा नंबर पर मेरे भाई आपको लिखा गया है वाष्प। वाष्प जैसे क्या है कि ठंडी के दिन में ऐसे क्या आता है कि जैसे आदमी ऐसे मुंह खोल के ऐसे हा करता है तो आदमी के मुंह से बफारा निकलता है यानी वाष्प निकलता है। तो ये वाष्प जो निकालने का काम करता है ये कौन करता है, ये आपको फेफड़ा ही काम करता है। उसके बाद आता है बलगम। बलगम जैसे मान लीजिए कि आदमी जैसे नाक वोक से नेल ऐसे नाक आपको छिड़कता है, तो आदमी एक नाक दाब के और ऐसे जोर से मारता है छिड़क, तो अंदर से जो प्रेशर मार रहा है तभी तो इसमें से बलगम निकलता है। तो ऐसे दाब के ऐसे आदमी जोर से ऐसे छिड़कता है, यानी नाक से जो बलगम निकलता है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको नीचे से जो धक्का देने का काम करता है ना
वो आपको फेफड़ा ही धक्का देने का काम करता है। जैसे बूढ़े लोगों में देखिएगा, जितना भी बूढ़ावती गांव में बूढ़ा लोग होते हैं, वो गर्मी के दिनों में जब जाते हैं आग के पास में जब बैठ जाते हैं तो एकदम देखिएगा एकदम ऐंठ के हाँ करके एकदम खखारते हैं, आप गुरुआ में थोड़ा सा ऐसे करके उसी में अपना पूरा डाल देते हैं, उसके बाद उसको तोप देते हैं। यानी क्या होता है ना कि शरीर के अंदर से जितना भी आपको बलगम है, जैसे पोटा आपको ज़्यादा मात्रा में निकालना हो या खेखार एकदम आदमी ऐंठ के हाँ करके आप पूरा जोर नीचे से प्रेशर मारता है, तो यहाँ फेफड़ा आपको पूरा प्रेशर मारता है और उसी प्रेशर के थ्रू आपको जितना भी शरीर का बलगम है वो बाहर निकलता है आपको। उसके बाद 3 नंबर पर आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है कि अनपच जो भोजन होता है ना, उसको आपको बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो आपको बड़ी आंत ही करता है। अनपच भोजन का मतलब समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कि आदमी कभी कभी खड़े चावल घोट जाता है। एक तो है कि चावल को आदमी बॉयल करके खाता है, जिसे मान लीजिए भात, तो भात खाइए तो पच जाएगा। अब भात के अलावा मान लीजिए एक बगैर खड़े चावल खा गए, खड़े मकई खा गए, तो खड़े जब चावल खाइएगा, खड़े मकई खाइएगा तो पेट में पचने जा रहा है, तो खड़े खड़े निकल जाएगा, तो वो है आपको अनपाचा भोजन। यानी शरीर के अंदर वैसा आप भोजन कर लीजिए जो शरीर उसको पचा नहीं पाता है, उसे हम लोग अनपचा भोजन कहते हैं। और इसको निकालने का काम कौन करता है शरीर से बाहर, तो शरीर से बाहर इसे निकालने का जो काम करता है वो आपको बड़ी आंत कहता है। ये जो अनपचा भोजन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग काइल कहते हैं। काइल पूछता भी है एग्जाम में कि अनपचा भोजन को क्या कहा जाता है, तो अनपचा भोजन को आपको काइल कहा जाता है। चौथे नंबर पर आपको आता है यकृत। यकृत जो है ना, ये सबसे जितना भी अभी 3 को पढ़े हैं ना आप अंग, यानी त्वचा, फेफड़ा और बड़ी आंत, इस सब में आपको महत्वपूर्ण आपको यकृत है। यकृत जो है ना यानी लीवर, ये लीवर जो है ना अमोनिया हमारे शरीर में वो सबसे ज़्यादा आपको खतरनाक होता है। अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना एकदम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अमोनिया जो होता है ना वो शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आपको घातक सिद्ध होता है। तो अमोनिया को क्या करता है ना कि यकृत क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अब ससुरा दिक्कत है कि अमोनिया से जब यूरिया में गया तो यूरिया भी शरीर के लिए खतरनाक होता है, लेकिन अमोनिया से कम खतरनाक आपको यूरिया होता है। खतरनाक ये भी है, खतरनाक ये भी है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक ये है और कम खतरनाक ये है। तो ज़्यादा खतरनाक से कम खतरनाक में बदलने का काम कौन करता है, तो कम खतरनाक में बदलने का काम आपको यकृत यानी लीवर करता है। तो ये अमोनिया से किसने बदल दिया, तो अमोनिया से ये यूरिया में बदल दिया। उसके बाद ये अमोनिया से यूरिया में बदल के यकृत किसको भेज देता है, ये आपको वृक्क को भेज देता है, यानी किडनी को भेज देता है। अब किडनी क्या करता है कि उस यूरिया को पेशाब के थ्रू आपको शरीर से बाहर निकाल देता है। अब आपको पता लगे कि ससुरा जो इसमें वृक्क का जो काम होता है यानी किडनी इतना काहे जरूरी होता है। यहाँ आप अमोनिया को यूरिया में बदला कौन, तो आपको यकृत, और यूरिया को पेशाब में बदल के शरीर से बाहर कौन निकाला, तो आपको किडनी। मान लीजिए किडनी नहीं रहेगा तो ये तो यूरिया फिर, अब सुनिए इसका थोड़ा कंडीशन भी है। जैसे अमोनिया से अगर यूरिया में बदलता है ना, तो अगर मान लीजिए शरीर के से अगर 3-4 घंटा बाद अगर शरीर से बाहर नहीं जाता है तो फिर यूरिया से अमोनिया बन जाता है। 3-4 घंटा के अंदर में फिर से यूरिया से अमोनिया बन जाता है। यानी अमोनिया से यूरिया बना, अगर शरीर से बाहर निकाले तो निकाले, नहीं तो फिर 3-4 घंटे के अंदर में यूरिया से अमोनिया यानी उल्टा बन जाता है। यानी फिर जो ज़्यादा खतरनाक से कम खतरनाक में बदले थे, शरीर से बाहर नहीं निकाले, तो फिर कम खतरनाक से आपको ज़्यादा खतरनाक में बदल जाता है। तो शरीर से जो आपको अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो आपको यकृत बदलता है। और यूरिया को पेशाब में बदलकर आपको शरीर से बाहर निकालने का जो काम करता है ना, ये आपको वृक्क यानी आपको किडनी काम करता है। ये शरीर का सबसे आपको मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है आपको वृक्क को। तो शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो आपको वृक्क है। देखिए ये अमोनिया में इतना ज़्यादा आपको ताकत होता है ना कि ये खड़े खड़े आपको दीवार को भिड़ा देता है। जैसे मान लीजिए कि देखिएगा रेलवे स्टेशन या बहुत सारा सरकारी जगह जहाँ पर देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पेशाब करना माना है, और जो है लिखा रहता है पेशाब करना माना है वहीं पर लोग पेशाब करता है। यहाँ जहाँ लिखा रहता है यहाँ थूकना माना है वहीं पर लोग थूकता है। ये भारत का खासियत है। तो जहाँ लिखता है पेशाब करना माना है वहीं लोग पेशाब करता है। अब पेशाब करते, अब मान लीजिए यहाँ लोग पेशाब करता है
तो पेशाब करता, अब 2-3 घंटा के बाद वो जो यूरिया आपको था, अब अमोनिया से आपको यूरिया में बदला, यूरिया से वो आपको पेशाब के रास्ते बाहर निकल गया। अब क्या है कि वो यूरिया 2-3 घंटा के बाद फिर से अमोनिया में बदल जाता है। इसीलिए पेशाब जो होता है ना, जब शुरुआत में पेशाब होता है तो उसका गंध नहीं होता है, लेकिन 2-3 घंटा बीतने के बाद उसका काफ़ी आपको दुर्गंध आता है, काफ़ी आपको गंध मारता है। अब क्या होता है कि एक ही जगह बार बार लोग पेशाब करता है, तो इसमें अमोनिया में इतना ज़्यादा ताकत होता है ना, क्योंकि मान लीजिए वो तो यूरिया निकला पेशाब के थ्रू, अब फिर वो 2-3 घंटा के अंदर वो तो अमोनिया का ना रूप ले लेगा। तो 2-3 साल मान लीजिए एक ही जगह पर पेशाब हो रहा है, तो क्या होता है कि इस अमोनिया में इतना ज़्यादा ताकत होता है ना कि वो कितना हो मजबूत दीवार को आपको ढा देता है। तो अभी आप समझे कि उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो शरीर के अंदर से जितना भी आपको अपशिष्ट यानी खराब पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालना आपको उत्सर्जी अंग होता है। उत्सर्जी अंग में ये आपको 5 अंग है, त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, यकृत है, वृक्क है। ये पांचों का क्या क्या काम है सब हम आपको समझा दिए।